जब मैंने 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज पढ़ी थी और उसके ऊपर पूरा चैप्टर्स बनाए जो आपने देखा है यूट्यूब के ऊपर, नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल का क्रेज आज भी क्रिएट कर रही है पूरे कंट्री के अंदर। तो अगर मैं उस मेरे डीप लर्निंग के एक्सपीरियंस को अगर मैं ऐसा बोलूँ इट वाज अ मास्टरपीस बुक, तो द प्रिंस को आप कह सकते हो गॉड फादर। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत सारे रेफरेंसेस द प्रिंस से ही लिए गए हैं 48 लॉज ऑफ पावर की साइड में। सो आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे द प्रिंस के कुछ ऐसे लाइफ टाइम लेसन्स जो बिल्कुल रॉ एंड रियल हैं। प्लीज प्लीज मुझसे मत हेट करना, या जो भी चीजें होने वाली हैं आप थोड़ा सा शांत मन से पहले सुनेंगे, फिर जजमेंट को पास करेंगे, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होने वाली है। पहला, आप देखिए, वीडियो को भूल जाइए, ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, थिंक इट लाइक कोई वीडियो प्ले हुआ, इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छा सा मिला, दैट्स इट। सेकंड, अगर आप वाकई में पावर डायनेमिक्स को समझना चाहते हैं, वाकई में समझते हैं कि दुनिया कैसे स्मार्टली चलती है और आपको लीडर बन के आना है आगे, ना कि छुप कर पीछे से देखना है, तो ये आपकी चॉइस है जो आपको सही लगे। लेकिन बहुत ही पावरफुल डीप लर्निंग से आपके लाइफ में टू डील द ह्यूमंस, टू डील देयर डार्क बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे मेल करते हैं या उनका मैसेज आता है, बहुत तो बोलते हैं कि मैंने स्टार्ट किया है बट द प्रिंस इज हार्ड टू रीड। हाँ, पढ़ोगे उसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत उस समय के इटली के, फ्रांस के राजाओं के, जो कि आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो मुश्किल है। मैंने उसके अंदर से कुछ निचोड़ कर ले आया हूँ जो आज मॉडर्न दुनिया में जो कि एप्लीकेबल है, जो आपके काम आ सकता है, उसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। निकोला मैकियावेली हम सब जानते हैं, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर और वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे, मतलब स्ट्रैटेजी बनाते थे, प्लानिंग बनाते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी उन्होंने अपनी लाइफ में झेली, बट जाके अपनी सारी लर्निंग्स को इटली के राजाओं में चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कौन टिके रहे, कौन जल्दी गिर गए, कौन बहुत अच्छा किए, कौन पावर की गेम को बिल्कुल नहीं समझ पाए, वो जाके हर चीज़ों को कंपाइल कर देते हैं बुक के अंदर में, जो कि लगभग 500 से 700 साल पुरानी है और आज तक वो लर्निंग उतनी है। मतलब आप सोचिए कितनी डीप लर्निंग से और सही से समझा जाए तो कैसे अपनी कहानी बदल सकती है। सो 8-9 लर्निंग्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, ये समझ जाइए ये दुनिया मासूमों की नहीं है। जंगल के रूल्स आपको पता है ना। अब आप बोलोगे क्या एकदम जंगल में नहीं रहते। सॉरी डियर, आपको इसी को समझना चाहिए कि जंगल से हम बाहर आ गए हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में भी जंगल वाली चीज़ें चल रही है। क्यों हो रहे हैं रेप, क्यों हो रहे हैं सारे वर्स्ट क्राइम टेंडेंसीज है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द रीज़न इज़ दैट अभी भी हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें हैं। कहने का मतलब सिंपल ये समझिए कि ये दुनिया चालाक लोग चला रहे हैं, ये दुनिया स्मार्ट लोग चला रहे हैं। चालाक कहने से थोड़ी सी वैल्यू गिर जाती है, बट हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना आना चाहिए। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाए, आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाए। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं या समझ सकते हो। दृश्यम एक मूवी थी, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने अजय देवगन का सपोर्ट भी किया क्योंकि ही वॉज क्लेवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बार हमें कुछ चीज़ें गलत भी करनी पड़ती है, बट सैडली वी आर इन द ह्यूमन वर्ल्ड, और ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। सो प्लीज़ इस ला वर्ल्ड से बचिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं बहुत नाइस हूँ, दुनिया वैसी चलती है। नहीं, मुझे भी आज तक ये डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैंने सीख लिया है दुनिया चालाकों की है, दुनिया स्मार्ट पीपल की है, दुनिया कॉन्शियस लोगों की है, जो कब गलत हो रहा है, कब सही हो रहा है, स्टैंड ले, अकॉर्डिंगली एक्ट करे, अकॉर्डिंगली मास्क पहने और अच्छे से चीज़ों को अंजाम दे। आप इमेजिन कीजिए उस समय राजा की जिंदगी कैसी होती है, जो पीक लेवल पे काम कर रहा है किसी हायर लीडरशिप पे। एक राजा के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कल के कोई अटैक ना कर दे, कल के प्रजा में खाना ना कम पड़ जाए, कुछ एक्सटर्नल कियोस आ जाए, डिजास्टर आ जाए, हर चीज़ हर वक्त कियोस। तो उसको चालाकी, स्मार्टली सामने वाले नेबर्स पीपल से मिलाकर चलना, स्मार्टली काम निकालना, सब आना चाहिए। तो क्या नाइसनेस काम आएगी? पिट जाएगा, पूरा प्रजा डूब जाएगा। तो स्मार्ट लोग ही टॉप पोजीशन में बैठते हैं, स्मार्टली चीज़ों को चलाते हैं। अब स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत आउटरेजियस एक्ट करते हैं, बहुत बोल्डली चिल्ला रहे हैं, बस बोल रहे हैं। नहीं, मुंह से साइलेंस, एक्ट से वाइल्डनेस। आपके एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन बोल कर आप प्रूव नहीं करते, वहाँ तो आपको साइलेंट वाला गेम ही खेलना पड़ेगा। तो आपके लिए इस पर लर्निंग यही है कि अगर आप करियर का गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तरीका है पैनिक करने का कि दुनिया अच्छी नहीं है, जॉब मिले नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, सब खराब है, और एक तरीका है ये समझने का कैसे इस दुनिया के कुछ लोग टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उनको ऐसा सेल्स के बारे में क्या पता है, परसुएशन को वो कैसे जानते हैं बेटर, वो प्रोडक्ट डिजाइन कैसे बेटर कर रहे हैं, वो कैसे जल्दी ग्रोथ ले रहे हैं। ये सब चीज़ें सीखना, डरे बिना एक्ट करना, ये आपको तुरंत ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि रोना तो बहुत आसान है। दूसरा, जो कि मैं भी बहुत देर समझा हूं बट समझ चुका हूं, अगर आप पावर की गेम को लीड करना चाहते हैं तो लोग भले ही आपको प्यार करे ना करे, आपकी इज्जत जरूर करनी चाहिए। आप में से मेजॉरिटी लोग अगर आप मुझे देखते हैं तो आप जानते हैं या कहीं ना कहीं मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैं जानता हूँ। मेजॉरिटी लोग, अब बहुत आप में से लोग मुझे प्यार तो नहीं करते हैं ना, चलो आदित्य को मैं बहुत सपोर्ट करते हैं, बट वो वाला प्यार एकदम हर वक्त नहीं रहेगा ना, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने भी सीखा है विद माय ब्रेकअप्स एंड मल्टीपल थिंग्स, दैट प्यार फीका पड़ता है, प्यार कमजोर पड़ता है। अब ये डार्क वीडियो है, थोड़ा डीप बातें हैं, अब मेरी बातों को थोड़ा डीप आप सुनिए। प्यार फीका पड़ेगा,
नहीं होता प्यार, हर वक्त लाला वर्ल्ड नहीं चलता, बहुत क्योस, बहुत टेंशन लाइफ में रियल चीज़ों को डील करने में होगी। जब आपका रिलेशनशिप डीपर होगा, जब आपकी शादी डीप होगी, तो वहां पर रिस्पेक्ट बचाएगा। पावर के गेम में रिस्पेक्ट को हाई रखना सीखिए। तो मैं हर वक्त कोशिश करता हूं थ्रू माई लुक्स, थ्रू माई टॉक्स, थ्रू माई वर्क, थ्रू माई डिसिप्लिन कि लोग मुझे प्यार नहीं करे, ठीक है, बट अगर मुझे कहीं देखे, कहीं सुने, दैट ही और शी मस्ट या शुड रिस्पेक्ट मी। ये मेरी कोशिश होती है, उनकी चॉइस है बाकी, बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रिस्पेक्ट ही लॉन्ग टर्म रह सकता है। आप खुद सोचिए, रिस्पेक्ट कमाया गया है, और जो चीज़ कमाई गई है वो जल्दी नहीं जाता, लेकिन बट प्यार के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका फेस सुंदर है, आप अट्रैक्टिव बोल लेते हो, ये कुछ समय के लिए आपको प्यार दिलवा सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट आपके काम से, आपके डिसिप्लिन से, आपके एथिक्स से आता है, जो फिर बहुत अनबीटेबल बन जाता है। और राजा एज ए लीडर, ये तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा टॉप पर। थर्ड वन, पावर गेम में निकोलो मैकियावेली टन्स ऑफ ग्रेट राजाओं के एग्जाम्पल दे रहे, इटली से, फ्रांस से, कि बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट। पावर के गेम में, ये डार्क बात फिर सुनिए आप, पावर के गेम में ना आपका कोई सगा नहीं है। आपके पिताजी, माताजी, बच्चे, रिलेटिव्स तो एकदम नहीं। अब आप बोलोगे आदित्य फिर किस पे भरोसा करें? सैडली सबके लिए पावर गेम नहीं है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज आप जो सुन रहे हैं ना, ये सब चीजों को समझिए और कॉन्शियसली एक्ट करना है। बहुत लोग यहाँ पे वीडियो को देख के, कंटेंट को देख के बस जैसा सुनते एग्जैक्टली एक्ट करने लगते हैं। नहीं, आपको अपनी दिमाग ऑन रखना है। मैं क्यों कहता हूं बी कॉन्शियस नॉट नाइस। आपको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढालना है खुद को। ये नहीं कि सबको शक भरी निगाहों से देख रहे हो, पापा को नहीं छोड़ूंगा, मम्मी से गुस्सा करके बैठे हो, नहीं, स्मार्टली। मैं ये नहीं कह रहा कोई धोखा दे रहा है या दे देगा। गेट रेडी। पावर के गेम में जब पैसा आता है ना, जब लालच बढ़ता है, स्पेशली रिलेटिव्स, ये तो किसी के सगे नहीं होते, ये सबसे पहले मुंह मोड़ेंगे। तो अगर आप राजा वाला गेम खेल रहे हैं, लीडर वाला गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को अपनी टीम, अपनी कंपनी बना रहे हो, किसी को हायर कर रहे हो, तो हायर करने से पहले ये नहीं कि बस ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, तो इसको हायर कर लेता हूँ, ये तो भरोसे का आदमी नहीं। हो सकता है अभी तक वो भतीजा है, लेकिन कल होकर अपनी कंपनी महीने का 10 लाख कर रही है। आ सकता है लालच, कौन जानता है। आपने देखा है मास्क के पीछे, हर इंसान मास्क के पीछे एक दूसरा ह्यूमन ही तो है, जिसके अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी, डर, लालच, प्यार सब बैठा हुआ है। ये आपको देखने आना ही चाहिए। यही मेरा डे 1 से सिखाने का मकसद है या मिशन है, जो आप समझ लीजिए, दैट टू टीच यू द ह्यूमन नेचर। इंसान को इंसान की तरह देखो, ये नहीं कि लेवल लगाए, स्टार लगाया है, तो सी ह्यूमन एज ह्यूमन। क्योंकि याद रखना, पावर एक ऐसी सुंदर महिला है, ये बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, बट इस महिला की एक दिक्कत है, ये किसी की सगी नहीं है। इससे वो पुरुष बहुत पसंद आता है जो इमोशनली स्टेबल है, जो चीज़ों को कामली डील कर सकता है, जो पावर को बस अचीव नहीं करता है, पावर को बनाए रखता है। ये महिला उसको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहती। जैसे मुझे इस पर अपनी कहानी याद है, आज से वही 5-6 साल पहले, जब मैं डेटिंग दुनिया में एंटर किया था, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मेन को वैल्यू बनानी पड़ती है। तो मुझे लगता था कि चलो मेरी शक्ल ठीक ठीक है और पढ़ता भी हूँ, अब लड़की खुद ही मेरे प्यार में गिरेगी। ऐसा नहीं होता। एज अ मैन आप कितने भी लंबे हैं, कितने भी हैंडसम हैं, एक समय के बाद ना आप रिसोर्सेज दे सकते हो सामने वाले को। वो कहेगी नहीं कि तुम आदित्य, तुम्हारे पास गाड़ी है क्या, तुम्हारे पास फैन फॉलोइंग है कि नहीं, तुम अच्छा पैसा कमाते हो कि नहीं, वो कोई कुछ नहीं कहता। ये सब कॉन्शियसली चल रहा होता है। प्लीज लड़कियों को बुरा मत बोलना है या लड़कों को बुरा मत बोलना कि सारे लड़के सिर्फ सेक्स के भूखे होते हैं या लड़कियां सिर्फ पैसे पैसे। ये प्राइमल टेंडेंसी है। अब इसमें मैं चैप्टर यहां नहीं खोलूंगा। लड़कों का ये प्राइमल टेंडेंसी, उनकी लव लैंग्वेज बॉडी टचिंग होती है, फिजिकल टच होता है, सब ज्यादा होता है। बट लड़कियों के लिए क्या होता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव होना, या फिर सबकॉन्शियसली ये देखना कि क्या ये लड़का सिर्फ प्यार वाली बातें करता है या फिर रिसोर्सेज है इसके पास बेसिक की। ये मेरा कल होकर मेरे बारे में सोच सकता है, मेरे ख्याल रख सकता है। कल अगर लेट्स से मैं इसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या मैं सेफ हूं अगले 3-4 साल के लिए? ये सब चीजें वो बोलेगी नहीं, पर सबकॉन्शियसली देखेगी। तो आपको एज अ मैन सिर्फ ये नहीं कि मैं अट्रैक्टिव हूं, मैं लंबा हूं, मेरी बॉडी अच्छी है, बाइसेप्स चौड़े हैं, अब लड़की मुझे डेट करेगी, कर लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर शायद वो आपके साथ नहीं टिकेगी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज के अंदर मनी आ सकता है, आपका पावर, आपका स्टेटस, आप क्या वैल्यू रखते हैं समाज के अंदर, ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। और फिर मैं सोचता रहता था कि मुझे छोड़ के क्यों चली गई। मैं बहुत प्यार करता था, मैं लगा रहता था उसके लिए, दिन रात एक करता था। आज ऐसे नहीं चलता दुनिया। आज मैं चीज़ों को समझता हूं, इसलिए स्मार्टली चीज़ों को एक्ट करता हूं। अब इसी पावर डायनेमिक्स को मैं बता रहा हूं, और एक मोस्ट पावरफुल वर्कशॉप की बात नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, विच इज द डेंजरस यू। इस वर्कशॉप को हर रेबल यानी आपको चेक करना ही। ये वर्कशॉप मैं सबको रिकमेंड नहीं करता हूं, बहुत हार्ड बातें हैं, बट इट विल मेक यू डेंजरस इन द गेम ऑफ पावर, गेम, मनी, डेटिंग, लुक, पर्सनैलिटी, ओवरऑल एज अ ह्यूमन। तो जाइए इस पावरफुल वर्कशॉप में इनरोल कीजिए, अपनी कहानी बदलिए। अब आगे बढ़ते हैं। 4th वन, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने पास्ट में कितने टॉप अचीवमेंट्स किए हैं, कितने झंडे गाड़े हैं, अगर आप वक्त के साथ बदल नहीं सकते हैं, आप मारे जाओगे, आप पीछे हट जाओगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई बर्तन की दुकान चलाता है,
बहुत उसका दुकान चलता था 10 साल पहले, बट सैडली या अच्छी जो भी आप कह लो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई और सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, रील्स बन रहे हैं, कंटेंट बन रहे हैं। तो बर्तन वाला बोलता है नहीं मैं दिन के लेट्स से 50,000 के सेल करता हूँ, तो अब लोग आएंगे, क्या दिक्कत है? तो आपको क्या लगता है वो टिक पाएगा? कितना बड़ा भी ब्रांड हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं जाएगा तो जाना ही पड़ेगा बहुत जल्दी, इवन नहीं जाएगा तो ईगो में पिट जाएगा। बट जो वक्त के धार को समझता है वो अकॉर्डिंगली बदलता है। ये राजाओं में देखा गया, जो नहीं बदल रहे थे, जो अपनी सेनाओं को ट्रेन नहीं कर रहे थे, जब अच्छा वक्त चल रहा था तो वो आगे के वॉर की तैयारी नहीं कर रहे थे, किले को मजबूत नहीं बना रहे थे। वो जब वॉर हुई बेरहमी से पिट गए, नस नाबूद हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए। लेकिन जो लोग शांति के वक्त में भी अपने सेनाओं को तैयार कर, उनको अच्छा खासा खिला रहे थे, बाउंड्रीज को अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जब वॉर का टाइम हुआ अच्छे से फाइट कर पाए और सत्ता को बचा पाए। क्योंकि याद रखना, वॉर की सबसे गंदी बात है ये बता के नहीं हो। आपने बहुत सारे इंसिडेंसेस अभी देखे हैं या आप देखते ही होंगे, वॉर जब होता है सडनली एक ब्लिंक, एक चिंगारी लगती है, पूरे की पूरी चीज़ें बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप मुझे अभी तक कितना सारा प्यार दे रहे हैं, पर क्या हो मैं कंटेंट बनाना बंद कर दूं? कितना भी मैंने नाम कमाया, कुछ भी किया, सब मिट्टी मिल जाएगा। कौन है इतना? कोई नहीं जानता। सो हर दिन उसी मेहनत के साथ, उसी एनर्जी के साथ मुझे काम करते रहना पड़ेगा। हर वक्त जो भी सिचुएशन की डिमांड, जो भी यूट्यूब की डिमांड है, जो भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग की डिमांड है, जो भी मार्केटिंग एजेंसी की डिमांड है, हर चीज़ों को, मार्केट को समझते हुए मुझे एक्ट करना पड़ेगा, क्लाइंट्स की नीड को, हर चीज़ों को समझते हुए, ताकि मैं जल्दी जल्दी अडॉप्ट करूँ और चीज़ों को बेटर करूँ। यही रूल है। तो आपको भी सीखना है करियर के गेम में। ये नहीं कि अब अगर मैंने IIT की प्रिपरेशन की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा वरना मर जाऊंगा। आपकी चॉइस। पावर गेम में यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर। अगर 10 शांत लोगों के साथ बैठे हो तो शांत बनना सीखो, 10 एग्रेसिव के बीच में हो तो एग्रेसिव प्ले करना सीखो। प्लीज बेवकूफ की तरह एक्ट मत करना मेरे आगे, स्पेशली कि आदित्य मैं सही रहता हूं, दुनिया को बदलना पड़ेगा। नहीं, प्ले स्मार्ट। मैं आपको स्मार्ट बना रहा हूं एज ए ह्यूमन। जहां जरूरत हो मास्क चेंज। ह्यूमन आर डिजाइन टू चेंज द मास्क। आप इसको समझिए, आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। हम बाय बॉर्न एक्टर्स हैं। एक्टिंग हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। आपको पता है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कितना स्वीट एक्ट करते हो आप, लेकिन बहन के सामने आप नहीं करते हो, हर वक्त लड़ाई। समझिए, वी आर वेरी ट्रेंड ह्यूमंस। हम मानते नहीं है, वी आर ट्रेंड एक्टर्स। इस एक्टिंग को फायदा उठाइए। ऑब्वियसली किसी को हार्म नहीं करना, बट अपने सेफ्टी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। चेंज द मास्क, दिस इज द नीड। और इसी तरीके से पावर डायनेमिक्स के गेम को रूल कर पाएंगे, आगे लीड कर पाएंगे। फिफ्थ रूल जो कि निकोलो मैकियावेली सिखाते हैं, दैट स्कॉलर्स आर यूजलेस। ये चीज ना, एक बुक है मेरी जो मैं बहुत पसंद करता हूँ ना, डीपर लेवल, विच इज स्किन इन द गेम बाय नासिम तालिब। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, लाइक एंटी फ्रेजाइल, ब्लैक स्वान, और ये भी है स्किन इन द गेम। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने ये पाया, बहुत डीप समझा इस चीज को, कि कोई भी चीज अगर किताब में पिरोई जाती है तो अगर मान लो हम, जैसे मुझे अपना टाइम याद है जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था या जो भी MBA की, तो हम बस रटते हैं। हम जब तक उसके कॉन्टेक्स्ट को डीप लेवल पे नहीं समझेंगे हम एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। और नासिम इतना डीप बात करते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़ अंदर अपने बिल्कुल सबकॉन्शियस के, बोलते हैं ऑटोमेशन में बिठाना है, कि आपके बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा मेहनत किए वो आराम से हो रहा है, विच मीन्स उसको करके सीखिए। अब आप बोलोगे कि इतना समय नहीं आता करके सबको सीखने का। हाँ, इसीलिए बुक्स लिखी जाती है, पर समझिए जितना आप उस चीज़ को करेंगे या वैसे इंसान से सीखेंगे जिसने प्रैक्टिकली वो किया है, आपके लर्निंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिसके लिए मुझे बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट बहुत बार हेट भी मिला है। दैट इज, जो इंसान जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उससे वही सीखिए। हो सकता है मैं आपको पेरेंटिंग नहीं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको सेल्स सिखा सकता हूं, मैं आपको बोलना सिखा सकता हूं, मैं आपको परसुएट करना सिखा सकता हूं, मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी सिखा सकता हूं, मैं आपको अवेयर इंडिविजुअल कैसे बनना है ये सिखा सकता हूं। वैसे ही आपके माँ बाप आपको स्वीट बनना, समाज में रहना, मिलजुल कर चलना सिखा सकते हैं, बट पैसा, ग्रोथ, परसुएशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें वो नहीं समझ पाएंगे। तो जबरदस्ती की, चूंकि मेरे माँ बाप हैं, ये लेवल आपको हटा के देखना पड़ेगा। दे आर ह्यूमंस, तो जिससे जो एक्सपर्ट है वही सीखो। तो निकोलो यहाँ याद दिलाते हैं, प्लीज अपने आप को घमंड का पिटारा नहीं समझना है और उनसे सीख जो वाकई में इस फील्ड के महारत रहे। अगर आपको सेल्स सीखना है तो एक टॉप क्लास एंटरप्रेन्योर से सीखिए जिसने लाखों और करोड़ों का सेल्स किया। अगर आपको वाकई में यूट्यूब का गेम सीखना है देन उनसे सीखिए जिन्होंने वाकई में यूट्यूब के गेम को क्रैक किया। जैसे कि मेरा एक वर्कशॉप है, बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार, जहां मैंने एक ही चीज को क्लियर कर दिया, हाउ टू गो वायरल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। फिफ्थ वन, ये भी आपको समझना पड़ेगा, दैट टाइम एंड लक प्लेज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। बहुत सारे राजा उस वक्त की इस चीज को इग्नोर करते थे। अगर उनको पावर मिल गया तो बस अपने ऊपर सारा क्रेडिट लेते थे, अपने आसपास के मंत्री को क्रेडिट नहीं देते थे, इवन आसपास के सिपाही को, रानी को, क्लोज वंस को नहीं देते थे। वही उनका मेल ईगो उनको कैप्चर कर लेता था, मैंने सबको हरा कर, मार कर, तलवार की नोक पर लिया है। और इस चक्कर में वो टाइमिंग और लक को कंसिडरेशन में नहीं लेते थे और हर चीज को खुद पे ले लेते थे, जिसकी वजह से जब बुरा वक्त आता था बहुत बुरी तरीके से पिट जाते थे। उनको ये समझना होता था कि हो सकता है वो सही जगह पैदा हुए, उनके पिताजी ने
बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे अच्छे वे में फाइट करके एक्वायर किया जिसके वो अब उत्तराधिकारी बन गए। नहीं, मैंने लिया है, मेरा है सब कुछ। यही मैं आपको समझा रहा हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट में भी। आपको आज लगता है कि आप लकी नहीं है, पर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप लकी हैं। एक पावरफुल इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा सोचने वाला ब्रेन, अच्छे कपड़े, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे मेंटोर्स के एक्सेस आपके पास थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, तो अपने आप को लक और चीज़ों को भी फैक्टर मानिए और उनसे भी सीखिए। क्योंकि ऐसा मान के चलिए, जिस क्वालिटी का इंफॉर्मेशन आज आपके पास है, ये आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले नहीं था। एक फिंगर पॉइंट पे सब कुछ मिल रहा है। तो ये लक का खेल है कि आज कोई भी अपना बिजनेस जल्दी खड़ा कर सकता है एज कंपेयर टू 50 years back, 60 years back, 100 years back, 200 years back. Now the 7th one. In the game of power dynamics, your appearance matters a lot. Please, please, please. कुछ वीडियोस, कुछ चीजें वायरल हो गई और आपके दिमाग में बैठ गया। चूंकि स्टीव जॉब्स, चूंकि मार्क जुकरबर्ग नहीं पहनते हैं, ब्लैक टी शर्ट पहन के आते हैं, तो मैं भी यही पहन के अब आ जाऊंगा। नहीं, स्पेशली जब आप अपने बिगिनिंग डेज में हैं, अपने बिजनेस पे, अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कपड़ों को, अपने बोलने के तरीके पे, अपने आउटवर्ड अपीयरेंस पे वर्क कीजिए। एक गुड फेस, बियर्ड के फुल मेंटेनेंस, हेयर्स को मेंटेन रखना। अब मैं आपको पुराने कॉन्टेक्स्ट में यही समझाऊंगा, ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा आज की दुनिया में रेलेवेंट है। मैं ये चीज़ बहुत समय तक अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर ये कहीं आपको लेके नहीं जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं, अच्छा दिखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा स्मेल कीजिए, स्टैंड आउट कीजिए अपनी बातों से, अपनी वॉक से, अपने डिसिप्लिन से, किसी भी तरीके से, बट आउटवर्ड अपीयरेंस मैटर्स। लेट्स से आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं, कहीं भी आप हैं, तो आपके ऊपर अटेंशन कैसे जाएगा? अब ये नहीं आपको वियर्ड वे में चीजें करनी, आप कॉन्शियस है, आप नाइस नहीं, आपको पता है, तो थोड़ा अवेयर है कि हाँ, पहला लुक लेने के लिए मुझे एटलीस्ट एक ग्लोइंग फेस, बोलने का तरीका, अप्रोचिंग बिहेवियर, अच्छे से आई कॉन्टैक्टिंग, इन चीजों पे मुझे काम करके रखना है कि वाली चीजें आसान हो। और उस टाइम में जो किंग्स इन चीजों को बना कर रखते थे, अपनी वैल्यू को हाई रखते थे, अपने अपीयरेंस पे काम करते थे, हर तरीके से। अपीयरेंस का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होते, हर तरीके से, मतलब कैसे भी आपका पहला इंप्रेशन पड़ा, इट मस्ट बी बेस्ट। मे भी आपका कोई वर्क है, वो कोई चेक कर रहा है, तो टॉप क्वालिटी वर्क है। मे भी अपने क्लाइंट को इंप्रेस करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हो, आपकी काम आपको सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट, लर्निंग्स। द प्रिंसेस हु हैव मेंटेन्ड द लॉन्ग टर्म पावर वर नॉट कीपिंग देयर प्रॉमिसेस। ये अब थोड़ा हार्ड चीज़ है। यस, आपको बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी आना चाहिए। अब प्लीज़ यहाँ से चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट को रॉन्ग लेके मत जाना। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सब सर्वाइवल टेंडेंसी पे चल रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, नॉट इन अ फिजिकल मैनर, इन अ मेंटल मैनर, इन अ साइकोलॉजिकल मैनर, लीगल तरीके से, तो अगर आप थोड़ी बहुत बातों में मैनिपुलेशन को ऐड नहीं करोगे, परसुएशन को ऐड नहीं करोगे, स्मार्टली ये नहीं सीखोगे कैसे अपना रास्ता बना के स्मार्टली निकल जाना है, फंस जाओ। सीधे का रोना कब तक रोगे? प्लीज स्मार्ट बनिए, प्लीज पावर डायनेमिक्स को समझिए। चलिए, मैं आपके लिए अपने ऊपर हेट भी ले लूंगा, लेकिन प्लीज एक अच्छे इंसान बनिए, कॉन्शियस इंडिविजुअल बनिए, क्योंकि आपको देश को जरूरत है। थोड़ा स्मार्ट सोचे, थोड़ा स्मार्ट खेले, थोड़ा स्मार्ट लोगों को डील करें, तब जाके चीजें बदलेंगी। तो निकोले याद दिलाते हैं कि अगर आप पावर के गेम में है ना, तो आपको मैनिपुलेट करना, आपको प्रॉमिस तोड़ना, प्रॉमिस हर वक्त नहीं, आपको दिख रहा है सामने वाला चाल चल सकता है, लेकिन आप चूंकि उससे पहले देख सकते हैं, इसलिए मैं कहता भी थोड़ा चेस खेलना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप आगे के मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंसान के साइकोलॉजी को और बेटर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सामने से पता होना चाहिए, इंसान के इंटेंशन को समझते हुए, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी आप जानते हैं, उसके थ्रू कौन इंसान कब धोखा दे सकता है, कौन इंसान में लंबा साथ दे सकता है। अब रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि बहुत अच्छा एक लड़का था, वो कर रहा था अपने बिजनेस में, उसने अपने भाई को रख लिया, और भाई ने जब देखा कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, पैसा वाकई में आने लगा, थोड़ा बहुत लालच आने लगा। जो गाड़ियाँ वो निकाल रहा था अपने भाई के नाम पे, अब वो भाई बोल रहा है कि अब ये गाड़ियाँ मेरी है। अब इस चक्कर में दोनों के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ गया है। कहने का मतलब यही है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, आपको इंसानी दिमाग को समझना पड़ेगा। बिल्कुल डीप में जब मेरी मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी वर्कशॉप को चेक किया, मेरे सारे वर्कशॉप्स लाइफ में टॉप क्लास इंडिविजुअल बनने के तरफ ही होते हैं। कोई भी साथ के साथ 8 कैट वर्कशॉप जो भी लाइव अपना देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग पिक कीजिए और अपनी कहानी बदलिए, अपने पर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट ये बहुत ज़्यादा वर्थफुल होंगे, दैट इज़ माई प्रॉमिस। और इस तरीके से आप बेसिक चीज़ों को ह्यूमन लेवल पे समझते हैं, तो आप पावर के लिए बने हैं, आप कल होकर एक टॉप क्लास लीडर बनेंगे। प्लीज़ लीडरशिप के गेम में आना है तो इन रूल्स को समझिए, वरना आपको नॉर्मल लाइफ पसंद आती है तो ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को मत लेना। पर हाँ, मैंने भी फील कर लिया, लीडर होने के लिए कभी कभी आपको गुस्सा, कभी कभी आपका शांत बिहेवियर, कभी कभी आपको चीज़ों को डील करना, केओस को ऑर्डर बनाए रखना, टीम को संभालना करना पड़ता है। आज की दुनिया में आपके हाथ में तलवार नहीं है, पर अगर बिजनेस बना रहे हो, ग्रोथ ले रहे हो, वाकई में आगे आ रहे हो, देन नेगोशिएशन, ह्यूमन स्किल्स, हर चीज़ का आपको मास्टरी करके आना चाहिए। और प्रिंस इज अ वेरी गुड बुक फॉर दैट। थोड़ी हार्ड रीड है, अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे तो अगले साल ट्राई करना। फिलहाल इन समरीज को सुनिए, इनके ऊपर एक्शन कीजिए। अगर ये भी आप 70-80%
अच्छे से करते हैं आपकी लाइफ काफी बेटर हो जाएगी जैसे मेरी हो रही है। अब एनडीसी पे करूंगा टॉप 7 के 7 वर्कशॉप लाइव है। 8वां वर्कशॉप भी लाइव हो गया या हो जाएगा, आप देख लेना। द ट्रू सिग्मा मैन, ये एक वन ऑफ माई प्रीमियम वर्कशॉप है, बहुत मजा आएगा। इसके साथ वर्कशॉप आप देखिए, कॉम्बोज चेक कीजिए और अपने गोल के अकॉर्डिंग एनरोल कीजिए। कॉम्बोज में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। साथ में इस संडे को या आने वाले संडे को आप चेक कर लीजिएगा, मैं मास्टर क्लास करने जा रहा हूं इन रेबल्स क्लोजर्स। उनके लिए है जो कि अपने स्किल्स और नॉलेज, क्योंकि बहुत तो बोलते आते मेरे पास नॉलेज है, स्किल्स है, पर मैं इससे कंसिस्टेंटली पैसे कैसे कमा देती है, हेल्प मी आउट। इसके लिए मैं लाइव आ रहा हूं, 1-on-1 बात करेंगे। जाके अपने सीट को बुक कीजिए। साथ में अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 बात करना है तो उसके लिए भी नीचे लिंक है, देख लीजिए। वी विल सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट व्हाट इज ट्रबलिंग यू एंड आई विल हेल्प यू टू फिगर इट आउट। चलिए फिर अब बताइए वीडियो कैसा लगा, लर्निंग कैसी लगी, कैसे आप चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। कोई अच्छा टॉपिक को मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज नहीं तो कल अच्छा हुआ टॉपिक तो वीडियो जरूर बनेगा। कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। थोड़ा स्पेसिफिक कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगा। ये मत लिखा कीजिए कि अच्छा लगा, ठीक ठीक, डीप क्या सीखा, क्या लर्निंग, क्या एक्सपीरियंस, क्या फेलियर, स्टोरीज, ऐसा कुछ जो सुन के वाकई मजा आया। मैं पढ़ता हूँ, स्टोरीज लगाता हूँ, आई जस्ट लव टू डू इट, मेरा यही काम ही है। चलिए फिर मिलते हैं कैसी पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक है विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। तो लोगों के अंदर सवाल होता है कि क्या आदित्य इतना आसान होता है, कैन वी जस्ट थिंक एंड बिकम रिच? इस चीज को डिकोड करेंगे अगले वीडियोस में। तो इसी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे पावरफुल कंटेंट आते रहेंगे।